हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आज पशु परिचर एग्ज़ाम से संबंधित 30% बी पार्ट के करेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आने वाले एग्ज़ाम में छपेंगे। ये 1 नंबर प्रश्न है, एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो सभी बताइए, सभी दोस्त बताइए कि एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? एक कुबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम, इसका आंसर बी हो जाएगा, कैमेलस ड्रोमेडेरियस हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका आंसर कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल कितनी नस्लें पंजीकृत है? तो सभी दोस्त इसका आंसर बताइए। NBAGR के अनुसार गायों की 52 नस्लें पंजीकृत हैं, 53 नस्लें पंजीकृत है, सॉरी। और इसका उत्तर डी हो जाएगा, 9 नस्लें पंजीकृत ऊँटों की 9 नस्लें पंजीकृत है। और आइए अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? 3 नंबर क्वेश्चन, विज्ञान की वह शाखा जिसमें पशुओं का प्रबंधन व पालन पोषण अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पशु रचना विज्ञान, बी पशु चिकित्सा विज्ञान, सी एनिमल हस्बेंड्री, डी उपयुक्त सभी। सभी दोस्त बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। इसका आंसर एनिमल हस्बेंड्री हो जाएगा। पशु चिकित्सा विज्ञान में पशुओं की चिकित्सा की जाती है और विभिन्न रोगों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु और मांस का नाम। बकरी का मांस क्या कहलाता है? भेड़ का मांस, हिरण का मांस क्या कहलाता है? भैंस का मांस क्या कहलाता है? तो बकरी का मांस चेवन कहलाता है। ए में 2 हो जाएगा, ए में 2। और भेड़ का मांस मटन कहलाता है, बी में 4 हो जाएगा। और हिरण का मांस वेनिसन कहलाता है और भैंस का मांस बफन कहलाता है। तो डी आंसर हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव के सभी अंतराल को क्या कहते हैं? मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के अंतराल को क्या कहते हैं? ए बंध्याकरण, बी गर्भकाल, सी गर्भधारण, डी प्रीमार्टिन। तो दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा, गर्भकाल कहते हैं। मादा पशु में गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच के समय को गर्भकाल कहते हैं। ऊँट में अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ऊँट में अमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? ए रेटिकुलम, बी रूमन, सी ओमेजम, डी एबोमेजम। तो ए रेटिकुलम, बी रूमन, सी ओमेजम, डी एबोमेजम। तो इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ओमेजम भाग अनुपस्थित होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। रूमंती पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? रूमंती पशुओं में अमाशय के कुल कितने भाग होते हैं? ए 2 नंबर, बी 5, सी 1, डी 4। रूमंती पशुओं में अमाशय के कितने भाग होते हैं? दोस्तों आवासीय रूमंती में 3 भाग होते हैं और रूमंती पशुओं में 4 भाग होते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा।
तो इसका आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। 4 नंबर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 भाग होते हैं। निम्न में से विनिंग किससे संबंधित है? 8 नंबर प्रश्न, निम्न में से विनिंग किससे संबंधित है? ए मुर्गों में प्रजनन क्षमता को समाप्त कर देना, बी गाभिन मादा पशु के अंतिम ट्राइमेस्टर में अतिरिक्त दाना देना, सी छोटे पशुओं में सींग रोदन करना, डी नवजात बछड़े को मां से अलग करके पालना। 8 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से विनिंग किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा। नवजात बछड़े को मां से अलग करके पालना विनिंग कहलाता है दोस्तों। 9 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। ए डिबार्किंग, बी शियरिंग, सी ब्रॉयलिंग, डी लेयर। तो डिबार्किंग दोस्तों डिबार्किंग मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां। डिबार्किंग मुर्गियों में चोंच का कुछ भाग काटना डिबार्किंग कहलाता है। ए में 4 आएगा। शियरिंग भेड़ों में ऊन काटना शियरिंग कहलाता है। बी में 3 आएगा। और ब्रॉयलर मांस उत्पादन के लिए पाली गई मुर्गियां ब्रॉयलर आएगा। सी में 2 आएगा और डी में 1 आएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन है, सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? सुअर के मांस को किस नाम से जानते हैं? तो ए है मटन, बी वेनिसन, सी पोर्क, डी बीफ। सुअर के मांस को सी पोर्क के नाम से जानते हैं दोस्तों, पोर्क। 11 नंबर क्वेश्चन, ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि होती है। ऊँटनी में गर्भकाल की अवधि होती है। ए है 280 दिन, बी 310 दिन, सी 490 दिन, डी 390 दिन। डी हो जाएगा दोस्तों, लगभग 13 महीने 13 दिन की होती है। डी आंसर हो जाएगा 11 में। 12 नंबर क्वेश्चन, भेड़ और बकरी में नाड़ी दर किस धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? ए कोक्सियल धमनी, बी फीमोरल धमनी, सी मैक्सरी धमनी, डी फेसियल धमनी। इसका आंसर दोस्तों फीमोरल धमनी हो जाएगा, बी हो जाएगा। फीमोरल धमनी से ज्ञात की जाती है। भेड़ और बकरी में नाड़ी दर फीमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु और मत्स्य चक्र की अवधि। पशु और मत्स्य चक्र की अवधि 13 नंबर क्वेश्चन। बकरी का मत्स्य चक्र 20 दिन का होता है और भेड़ का 16 से 17 दिन का होता है और गाय का मत्स्य चक्र 21 दिन का होता है। ऊँटनी का मत्स्य चक्र 23 दिन का होता है। तो डी आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। रूमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 14 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, रूमंती पशुओं में स्थायी दांतों की कुल संख्या होती है 34, 40, 32, 22। रूमंती पशुओं में गाय, भैंस, भेड़, बकरी में 32 दांतों की संख्या होती है। 32 दांत होते हैं रूमंती पशुओं में और अस्थायी दांत 20 होते हैं दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन, गोवंश में गुर्दे का सामान्य तापक्रम होता है। ए 40 डिग्री, बी 38 डिग्री, सी 35 डिग्री, डी 42 डिग्री। तो 15 नंबर क्वेश्चन में बी हो जाएगा दोस्तों। गोवंश में गुर्दे का सामान्य तापक्रम 38 डिग्री होता है। 38 डिग्री होता है।
आइए आगे का 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी में कुल दांतों की संख्या होती है। मुर्गी में कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? ए 22, बी 34, सी 32, डी कुछ नहीं होते। इसमें मुर्गियों में दांतों की संख्या नहीं होती है, दांत नहीं होते हैं मुर्गियों में। मुर्गियों में बिल्कुल दांत नहीं होते हैं, उनकी चोंच होती है। मुर्गियों में चोंच होती है और मुर्गियों की चोंच को काटना डिबेकिंग कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु का नाम, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या। गाय, गाय में हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? गाय में हड्डियों की संख्या 208 होती है और घोड़े में हड्डियों की संख्या 200 होती है। मुर्गे में 167 होती है और सुअर में 274 होती है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान होता है। मुर्गी में शरीर का सामान्य तापमान होता है 103, बी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। ए 103 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 160 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मुर्गी में 160 डिग्री फ़ारेनहाइट औसत तापमान होता है। 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 160 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 19 नंबर क्वेश्चन, गाय और भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? गाय और भैंस का औसत जीवन काल कितने वर्ष का होता है? ए 12 वर्ष, बी 40 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 10 वर्ष। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 20 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? केपरा हिरकस किसका वैज्ञानिक नाम है? ए गाय, बी भैंस, सी भेड़, डी बकरी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। बकरी का वैज्ञानिक नाम केपरा हिरकस है और भेड़ का ओविसेरिस है, भैंस का बुबेलस बुबेलस है और गाय का बोस इंडिकस है। गाय का बोस इंडिकस है और विदेशी गाय का बोस टार्टस है। तो 21 नंबर क्वेश्चन, भेड़ की वयस्क मादा को कहते हैं। भेड़ की वयस्क मादा को क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका सी आंसर हो जाएगा, ईव कहते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, बकरी में समागम की प्रक्रिया को कहते हैं। बकरी में समागम की प्रक्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका राइट आंसर ए टपिंग, बी सर्विंग, सी कवरिंग, डी कपलिंग। तो इसका राइट आंसर सर बी हो जाएगा, सर्विंग हो जाएगा दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु और नवजात बच्चा। गाय के बछड़े को क्या कहते हैं? भेड़ के बछड़े को क्या कहते हैं? बकरी के बच्चे को क्या कहते हैं? सूअर के बछड़े को क्या कहते हैं? गाय के बछड़े को काफ कहते हैं, भेड़ के बछड़े को लैम कहते हैं, बकरी के बछड़े को किड कहते हैं और सूअर के बच्चे को पिगलेट कहते हैं। 23 में दोस्तों बी हो जाएगा। भेड़ के समूह को क्या कहते हैं? भेड़ के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? ए ट्रिप, बी बक, सी वीडर, डी फ्लॉक। भेड़ के समूह को फ्लॉक कहते हैं दोस्तों। फाउल में वयस्क नर को कहते हैं हेन, बी कॉक, सी कॉकरेल, डी चिक। फाउल में वयस्क नर को क्या कहते हैं? तो इसका बी आंसर हो जाएगा दोस्तों, कॉक कहते हैं। सुअर में कुल गुणसूत्र होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, सुअर में कुल गुणसूत्र कितने होते हैं? ए 60, बी 38, सी 74, डी 54।
इसका राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। 38 गुणसूत्र होते हैं सुअर में दोस्तों। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पशु और प्रसव प्रक्रिया। भैंस में प्रसव प्रक्रिया क्या कहलाती है, भेड़ में क्या कहलाती है, घोड़ी में क्या कहलाती है और मुर्गी में क्या कहलाती है। भैंस में प्रसव प्रक्रिया सर्विंग कहलाती है दोस्तों। भेड़ में लैम्बिंग कहलाती है। घोड़ी में फॉलिंग कहलाती है और मुर्गी में लेइंग कहलाती है। तो इसका बी आंसर राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका। तो धन्यवाद। आज के लिए इतना ही है। और हमारे चैनल को ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर बने रहें।